जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 24 सितंबर 2025। 24 सितंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 23 सितंबर को। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 23 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बाधिर और श्रवण बाधित समुदाय के लिए सांकेतिक भाषा के महत्व को बढ़ावा देना तथा भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना। ये क्या है? इसका उद्देश्य है। और इसकी 2025 की थीम क्या है? तो सिंग लैंग्वेज यूनिटीज अस। इसका क्या है उद्देश्य? सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है। इसका क्या उद्देश्य है? इसको भी आप याद रखिएगा। 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। 2025 में पहली बार आयुर्वेद दिवस धनतेरस के बजाय 23 सितंबर को मनाया गया है। यह ऐतिहासिक बदलाव आयुष मंत्रालय द्वारा 23 मार्च 2025 को जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से घोषित किया गया। इस परिवर्तन से दिन की स्थिरता सुनिश्चित होती है यह और आयुर्वेद की वैश्विक दृश्यता बढ़ती है। 2025 की थीम क्या है आयुर्वेद दिवस की? तो ये है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट, लोगों और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद। ये क्या इसकी थीम है? इसको भी आप याद रखिएगा। सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे मनाया गया है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस और विश्व गुलाब दिवस मनाया गया। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 5100 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। भी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किए हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय विकास और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ किया है। यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर स्थित इंदिरा गांधी पार्क से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने दोहराया कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर को संपर्क, ऊर्जा और आर्थिक परिवर्तन का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसको भी आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश क्या है? राजधानी है। यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के गवर्नर है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काकुरीपोरा राष्ट्रीय उद्यान है, शंगाइरी राष्ट्रीय उद्यान है, मेकमांग राष्ट्रीय उद्यान है, नमसाई या मुइथांग राष्ट्रीय उद्यान है। इनको भी आप याद रखिएगा। लोकसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 60 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के साथ असम में बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु ऋण समझौता किया है? तो भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के साथ असम में बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु ऋण समझौता किया? तो एशियाई विकास बैंक के साथ किया। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत सरकार ने वित्तीय संस्था के साथ असम में बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु ऋण समझौता किया। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2025 में भारत के 8 कोर
उद्योगों की वृद्धि दर कितनी रही? तो 8 कोर उद्योगों की वृद्धि दर 6.3% रही। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.3%। अगस्त 2025 में 8 कोर उद्योगों की वृद्धि दर रही। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी अहिल्या नगर रखा गया है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अहमदनगर है कहाँ? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। अभी इसका नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो ये है महाराष्ट्र मैप में। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई इसकी राजधानी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। इसको भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र प्याज और अंगूर के उत्पादन महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। और महाराष्ट्र में हम टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गुगमाल राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है। और यदि हम बांध की बात करें तो कोयना बांध है, जायकवाड़ी बांध है, उजनी बांध है, खड़कवासला बांध है, पानसेत बांध है, भातघर बांध है, ईशापुर बांध है, धम्मा बांध है। इनको भी आप याद रखिएगा। लोकसभा की सीट 48 है महाराष्ट्र में, राज्यसभा की सीट 19 है, विधानसभा की सीट 288 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 524 वर्ष पुराने सुंदरी मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में किया गया है? पीएम मोदी ने किए हैं तो त्रिपुरा में किए। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा में पीएम मोदी ने 524 वर्ष पुराने सुंदरी मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया। तो 20 का क्या करेक्ट आंसर है? यह मंदिर भारत के 51 एक शक्ति पीठों में से एक है और धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। त्रिपुरा की बात करें तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन? माणिक साहा यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? तो इंद्रसेन रेड्डी यहाँ क्या है? गवर्नर है। लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 60 है। त्रिपुरा में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रामसरू राष्ट्रीय उद्यान है, राज बिहारी लाल राष्ट्रीय उद्यान है। इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडसइंड बैंक ने किसे नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो इंडसइंड बैंक ने अभी हाल ही में विरल दमानिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी चुना है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने अभी मोरक्को के साथ रक्षा सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अधिकारी को 2025-26 के पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट कार्यक्रम के लिए चुना गया है? तो ये विवेकानंद गुप्ता को चुना गया। ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद गुप्ता को पब्लिक फाइनेंशियल एसेस एसेट मैनेजमेंट कार्यक्रम के लिए चुना गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस दुर्लभ प्रवासी पक्षी को तमिलनाडु में देखा गया है? तो ये देखा गया है रेड नेक्ड फैलेरोप को। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड नेक्ड फैलेरोप को तमिलनाडु के नंजारण पक्षी अभ्यारण्य में हाल ही में देखा गया है। ये है रेड नेक्ड फैलेरोप। अभी इसको तमिलनाडु में देखा गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? तो त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन अनिल चौहान ने किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 22 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित मानेकशा सेंटर में प्रथम त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है, जिसमें भारतीय सशस्त्र सेनाएं, शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान एवं विकास संगठन एक साथ आकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगली पीढ़ी की स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास करेंगे। इस वर्ष का थीम क्या है इसका? तो विवेक का अनुसंधान से विजय इसका क्या है? थीम है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट विजयक ने कहाँ अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये कारगिल में मनाया। 20 का क्या हो जाए? करेक्ट आंसर। कारगिल कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। कारगिल में अभी प्रोजेक्ट विजयक 15 ने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। इसको भी आप याद रखिएगा।
सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट विजयक ने हाल ही में कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। वर्ष 2010 में स्थापित इस परियोजना का उद्देश्य लद्दाख के दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामरिक सड़कों का निर्माण और रख रखाव करना। इसका नामकरण ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध 2019 के सम्मान में किया गया है। इसका नाम प्रोजेक्ट विजयक का नाम, जो इसकी सामरिक महत्ता और ऐतिहासिक प्रतीकात्मक को दर्शाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है कल के लास्ट वीडियो का। हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो मोहनलाल को चुना गया है। सी इसका क्या था? करेक्ट आंसर था। यह क्वेश्चन आज आपके लिए, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाया है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।